वो जगह नहीं जहां दीवारें होती हैं, घर वो होता है जहां अपनापन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। 14 जनवरी को रांची के धुरवा से लापता 2 बच्चे अंश और अंशिका तो मिल गए, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो गए। रजरप्पा के जिस इलाके से ये बच्चे बरामद हुए, इन्हें 10 दिनों तक नशे में रखा गया। 10 दिनों तक बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका की बरामदगी ने जहां पूरे राज्य को राहत दी, वहीं चितरपुर के खौरागढ़ा यानी अहमदनगर क्षेत्र में सामने आई सच्चाई ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिस मकान में दोनों मासूमों को करीब 10 दिनों तक रखा गया था, उसके ठीक सामने दर्जनों घर हैं और आसपास सैकड़ों की आबादी रहती है। इसके बावजूद किसी को भी बच्चों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी, जो कई गंभीर आशंकाओं को जन्म दे रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शातिर दंपत्ति ने दोनों बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर रखा था। यही कारण रहा कि बच्चे ना तो रो रहे थे, ना ही बाहर निकलने या किसी तरह की कोई हलचल कर पा रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार बच्चों को खाने पीने के बाद लंबे समय तक सुलाए रखा जाता था, ताकि आसपास के लोगों को किसी तरह का कोई शक ना हो। चलिए जानते हैं कैसे रची गई थी खामोशी की साजिश। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जिस मकान में बच्चे रखे गए थे, वहां से ना तो बच्चों की आवाज आती थी और ना ही किसी तरह की गतिविधि नजर आती थी। शातिर दंपत्ति ने पूरी रणनीति के तहत बच्चों को कमरे के अंदर ही सीमित रखा। लोगों को अब आशंका है कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नशे की दवा दी जाती थी। हालांकि इसकी पुष्टि मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। गिरफ्तार दंपत्ति ने अपना नाम सूरज और सोनम बताया है और खुद को बिहार का निवासी बताया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दोनों किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं या वो मामला मानव तस्करी से संबंधित है। साथ ही इस तथ्य की भी जांच कर रही है कि अपहरणकर्ता के द्वारा बताए गए नाम पता सही है भी या नहीं। 1000 मासिक किराए पर दिया गया था मकान। जी हाँ, इस मामले में मकान मालकिन रोशन आरा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रोशन आरा ने पुलिस और स्थानीय लोगों को बताया कि ये मूल रूप से रांची के कुच्चू कमता की रहने वाली है और कुछ वर्ष पहले उसने ये मकान चितरपुर के एक व्यक्ति से 30,000 रुपए में खरीदा था। वर्तमान में वो अपनी नतनी के साथ इस मकान में रह रही थी। रोशन आरा ने यहाँ बच्चों को लेकर पहुंचे दंपत्ति को 1000 रुपए मासिक किराए पर मकान दिया था। हैरानी की बात यह है कि किराएदारों का ना तो कोई पुलिस सत्यापन कराया गया और ना ही उनके बारे में आसपास के लोगों या मोहल्ला समिति को कोई सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम किराए पर मकान देकर बिना किसी पहचान पत्र की जांच किए अनजान लोगों को पनाह देना गंभीर लापरवाही है, जिसका खामियाजा पूरे इलाके को उठाना पड़ा। इससे पूरे इलाके की छवि धूमिल हुई और लोगों में आक्रोश है। रांची से लापता हुए भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश एक समय देशव्यापी अभियान बन चुका था। झारखंड समेत करीब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, विशेष जांच टीमें और कई सामाजिक संगठन 12 दिनों तक मासूमों का सुराग पाने में लगे रहे। साथ ही लगभग 17,000 थानों को अलर्ट किया गया था। लेकिन इस जटिल और संवेदनशील मामले में निर्णायक मोड़ चितरपुर के बजरंग दल से जुड़े स्थानीय युवाओं की सजगता से आया। जानकारी के अनुसार बिहार का एक दंपत्ति पिछले कुछ दिनों से चितरपुर बाजार टांड और आसपास के इलाकों में किराए का मकान खोज रहा था। वे जहां जहां जा रहे थे, ये कहते नहीं थक रहे थे कि उनके साथ 2 छोटे बच्चे हैं। स्थानीय लोगों को दंपत्ति पर शक हुआ। बच्चों के अपहरण की खबरों से पहले से सचेत कुछ स्थानीय युवाओं को ये बात बड़ी ही अस्वाभाविक लगी। उन्होंने मामले को हल्के में लेने के बजाय दंपत्ति पर नजर रखना शुरू कर दिया। मंगलवार की रात भर बजरंग दल से जुड़े डब्लू साहू, सुनील कुमार, सचिन प्रजापति, सनी कुमार और अंशु कुमार इलाके में सक्रिय रहे।
बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे जब वे खौरागढ़ा यानी अहमदनगर स्थित रोशनारा के मकान पहुंचे और वहां दोनों बच्चों को देखा तो उनका संदेह पूरी तरह पुख्ता हो गया। बिना समय गंवाए युवाओं ने वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों के परिजनों से संपर्क साधा और पहचान की पुष्टि कराई। सूचना मिलते ही रजरप्पा पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर दोनों मासूमों को सकुशल बरामद कर लिया। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि तकनीक, सतर्कता और नागरिक जिम्मेदारी जब साथ आती है तो सबसे सधी हुई साजिश भी बेनकाब हो जाती है। बच्चों के सकुशल बरामद होने से जहां पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, वहीं इन युवाओं की बहादुरी की तारीफ पूरे देश भर में हो रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक स्थानीय ने कहा कि अवैध तरीके से बच्चों को यहां रखना एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह सुनियोजित साजिश थी, तभी इतने दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। एक स्थानीय ने कहा कि रोशनारा को इलाके के लोग ठीक से नहीं जानते। वो कहां से आई, कैसे यहां रहने लगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, अंश और अंशिका के लापता होने के बाद नए साल की शुरुआत धुरवा इलाके के लिए मायूसी और बेचैनी भरी रही। हर घर में चिंता थी, हर जुबान पर एक ही सवाल, बच्चे कहां हैं? 13 दिनों तक चले इस दर्दनाक इंतजार के बाद मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जब दोनों मासूम सकुशल घर लौटे तो मानो पूरे इलाके में खुशियों की पतंग उड़ गई। पर्व की मिठास बच्चों की मुस्कान के साथ हर घर तक पहुंची। इस मामले को सुलझाने में स्थानीय युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं अंश, अंशिका की मां और दादी पिछले 13 दिनों से निरंतर चिंता और आस के बीच जी रही थी। हर पल उनके चेहरे पर बेचैनी, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद साफ दिख रहा था। एक माँ और पिता हर छोटे से छोटे आहट पर घर की ओर देखते, हर कदम पर प्रार्थना करते और बच्चों की सलामती के लिए हनुमान जी के सामने अखंड दीप जलाते रहे। दादी छठी मैया से गुहार लगाती रही। उनके आंसू, उनके सपने और उनकी लगातार उम्मीद पूरे शहर को भी उनके साथ खड़ा कर दिया था। लेकिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये नन्हे मासूमों की बरामदगी पूरे शहर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंश और अंशिका की मुस्कान मानो सुबह की पहली धूप में फैल गई हो। इस दिन की खुशियों में केवल पर्व का उल्लास ही नहीं, बल्कि परिवार और पूरे समुदाय की राहत और ईश्वर की कृपा का एहसास भी शामिल हो गया। बच्चों के मिलने की खुशी में मौसी बाड़ी के लोगों ने स्वराज पोस्ट के साथ अपनी खुशियां शेयर की। अंश और अंशिका की खोजबीन को लेकर स्वराज पोस्ट ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से उठाया और पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाज को भी झकझोरा। मासूमों की सकुशल बरामदगी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सजग और जिम्मेदार पत्रकारिता समाज के लिए उम्मीद की सबसे मजबूत कड़ी होती है। ये तो बात हुई मीडिया की, पुलिस प्रशासन की, पर अब सबसे अहम सवाल जिसका प्रेस ब्रीफिंग में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने भी कहीं कोई खुलासा नहीं किया कि आखिरकार 4 लाख रुपए का इनाम का हकदार कौन होगा। बजरंग दल के दावे के बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं, वहीं पुलिस चुप है। विश्व हिंदू परिषद के रामगढ़ जिला प्रचार प्रसार प्रमुख दानिश पटेल ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अंश और अंशिका को ढूंढने में बजरंग दल के कार्यकर्ता सचिन प्रजापति, बबलू साहू और सनी कुमार की प्रमुख भूमिका रही। वहीं दोनों कार्यकर्ताओं ने अंश और अंशिका को गोद में लिए सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया। इसके बाद से ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इनाम की राशि किसे मिलेगी। बता दें कि रांची पुलिस ने दोनों बच्चों पर 2-2 लाख यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का इनाम देने की सार्वजनिक घोषणा कर रखी थी, पर डीजीपी महोदया ने इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग में कुछ भी नहीं कहा, ना ही बजरंग दल का जिक्र मात्र भर भी किया। वहीं विहिप ने बच्चों को तलाशने का श्रेय बजरंग दल को दिया है। विहिप ने कहा कि अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग जगहों पर खोजबीन कर रहे थे जहां गुलगुलिया और मान समुदायों के लोग रहते हैं। इसी दौरान चितरपुर से बच्चों को लेकर अहम सुराग मिला और बच्चों की वापसी संभव हो सकी। घर लौटने में देर हो सकती है, लेकिन घर तो लौटना ही था।
तुम गए थे किसी और की कहानी सुनने, लेकिन तुम्हारी कहानी तो यहीं लिखी गई थी। स्वागत है अंशिका।